नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। तो अपन आज देखेंगे कि आफ्टर ग्रेजुएशन आप कौन कौन से एग्ज़ाम्स के थ्रू डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अपन अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो अपने को एग्ज़ाम देखने को मिलता है वो CDS है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, कंडक्टेड बाय UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ये कंडक्ट किया जाता है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें एनी ग्रेजुएट यानी कि कोई भी ग्रेजुएट स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकता है। विंग्स की बात करते हैं तो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, तीनों विंग्स अपने को देखने को मिलती है। इंडियन नेवी के लिए इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होना रिक्वायर्ड मांगता है और एयरफोर्स के लिए आपके पास 12th में मैथ और फिजिक्स होना रिक्वायरमेंट है। बात करते हैं ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, जो भी इसी के द्वारा करवाया जाता है। इसके अंदर मैन और वुमेन बोथ कैंडिडेट्स आर अप्लाई कर सकते हैं। ये आर्मी के लिए होता है, नॉन टेक्निकल एंट्री है। एज की बात करते हैं तो एज लिमिट इसमें 20 से यानी कि 24 साल इसमें एज लिमिट है। फ्रीक्वेंसी की बात करें साल में 2 बार ये एग्जाम करवाया जाता है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो पहला रिटन एग्जामिनेशन होता है, फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है, फिर मेडिकल होता है, उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आउट होती है। अब नेक्स्ट एग्जाम को देखते हैं। नेक्स्ट अपने को देखने को मिल रहा है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से FCAT, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, कंडक्टेड बाय इंडियन एयरफोर्स। एलिजिबिलिटी की बात करें तो ग्रेजुएट, आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होनी चाहिए, लेकिन आपको फ्लाइंग ब्रांच अगर ज्वाइन करनी है तो आपके पास में 12th में फिजिक्स और मैथ होना जरूरी है। ब्रांचेज की बात करें तो इसमें फ्लाइंग ब्रांच अपने को देखने को मिलती है, ग्राउंड ड्यूटी अपने को देखने को मिलती है। ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों अपने को देखने को मिलते हैं। उसके बाद बात करते हैं एज लिमिट की, तो 20 से 24 साल इसमें एज लिमिट है। एग्जामिनेशन की बात करते हैं, एग्जाम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो साल में ये 2 बार एग्जाम करवाया जाता है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं तो FCAT का पहला एग्जाम होता है, फिर उसमें टेस्टिंग या बोले इंटरव्यू करवाया जाता है, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आउट होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जामिनेशन। नेक्स्ट एग्जाम अपने को देखने को मिल रहा है इंडियन नेवी की तरफ से इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट। कभी कभार ये जो अदर एंट्रीज आती है उसके साथ इसको मर्ज कर दिया जाता है। इंडियन नेवी के द्वारा ये कंडक्ट करवाया जाता है। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो ये इसमें वेरियस पोस्टर आती है और इंजीनियरिंग के लिए अपन देखें तो टेक्निकल ब्रांच इसमें देखने को मिलती है। ब्रांचेज की बात करें तो एग्जीक्यूटिव हो गया, टेक्निकल हो गया और एजुकेशन ब्रांचेज भी इसमें अपने को देखने को मिलती है। एज लिमिट की बात करें तो 19 से 24 साल इसमें एज लिमिट है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले इसका एग्जाम होता है, उसके बाद SSB इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है, उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आउट होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम को, जो अपने को देखने को मिलता है NCC स्पेशल एंट्री, जो कि आर्मी विंग से है, यानी इसमें तीनों विंग्स है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों विंग्स से ये अपने को एग्जाम देखने को मिलता है। NCC स्पेशल एंट्री के नाम से इसकी नोटिफिकेशन आउट होता है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो NCC सर्टिफिकेट होल्डर्स इसको अप्लाई कर सकते हैं, जिनमें मिनिमम बी ग्रेड यानी कि ब्रावो ग्रेडिंग होनी चाहिए। इसमें रिटन एग्जामिनेशन नहीं होता है, डायरेक्ट SSB कॉल होता है। एज लिमिट की बात करें तो 19 से 25 साल इसमें एज लिमिट मांगी जाती है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है, उसके बाद SSB इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपका मेडिकल होता है, उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आउट होती है। चलिए अपन नेक्स्ट एग्जाम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम अपने को देखने को मिल रहा है इंडियन आर्मी की तरफ से जैक यानी कि जज एडवोकेट जनरल, जो कि लॉ ग्रेजुएट्स के लिए है। बात करें एलिजिबिलिटी की तो इसके अंदर एलिजिबिलिटी में देखते हैं तो 55% आपके पास LLB में होनी चाहिए और उसके साथ साथ आपकी जो ये रजिस्टर्ड होनी चाहिए बार काउंसलिंग के द्वारा। बात करते हैं इसमें नो रिटन एग्जाम यानी डायरेक्ट SSB कॉल होता है। एज लिमिट की बात करें तो 21 से 27 साल इसमें एज लिमिट है। सिलेक्शन प्रोसीजर को अपन देखते हैं तो शॉर्ट लिस्टिंग के द्वारा पहले इसमें शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है और फिर उसके बाद आपका SSB इंटरव्यू होता है, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आउट होती है। अपन देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम को, जो कि अपने को इंडियन आर्मी की तरफ से देखने को मिलता है TCG यानी कि टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स विंग इंडियन आर्मी में। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए, इंजीनियरिंग मतलब कि आपको टेक्निकल अगर कोर्स में टेक्निकल आया तो ऑब्वियसली इंजीनियरिंग की तरफ से होगा। इसमें कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं होता है, सबसे पहले शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेस पे। एज लिमिट की बात करें तो 20 से 27 साल इसमें एज लिमिट है। सिलेक्शन प्रोसीजर की अपन बात करते हैं तो शॉर्ट लिस्टिंग किया जाता है, फिर SSB इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, उसी के बाद आपकी मेरिट लिस्ट आउट होती है। चलिए अपन नेक्स्ट एग्जाम को देखते हैं। CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, जो कि कंडक्ट करवाया जाता है UPSC के द्वारा। एलिजिबिलिटी की बात करें तो ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम के अंदर होनी चाहिए, आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 20 से 24 साल इसमें एज लिमिट देखी जाती है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन होता है, फिर उसके अंदर PST या PET होता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, पर्सनालिटी टेस्ट होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आउट होती है। आप इसके द्वारा
एसएसबी, बीएसएफ, सीआईएसएफ और आईटीबीपी में असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट पर जाते हो। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जामिनेशन जो अपने को देखने को मिलता है आईसीजी एससी यानी इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट, कंडक्टेड बाय इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। एलिजिबिलिटी आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 21 से 25 साल इसमें एज लिमिट मांगी जाती है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले इसमें आपका एग्जाम होता है, उसके बाद आपका टेस्ट होता है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, फिर उसके बाद पीपीटी होती है, फिर जीडी होता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, इसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आउट होती है। ये वो एग्जाम है जिनके थ्रू आप अपने डिफेंस फोर्सेज में करियर बना सकते हैं सभी। और आपको ये पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल डिफेंस स्टार आदि पे मिल जाएगी। जय हिंद ऑल ऑफ यू।